जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारे प्रशिक्षण शिविर का ये अंतिम दिन है। भिक्खुनी प्रशिक्षण जो उपसंपदा के लिए दिया जाता है, यह शिविर या यह प्रशिक्षण 13 फरवरी से हमारा शुरू हुआ था, जिसमें भारत भर के विभिन्न राज्यों की भिक्खुनियों ने प्रवेश लिया शिक्षा लेने के लिए। यह भिक्खुनियाँ गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और छत्तीसगढ़, यूपी इत्यादि प्रदेशों से आई हुई है और इन्होंने 13 तारीख से लगातार यह प्रशिक्षण अटेंड किया है। कल ही हमारा यह प्रशिक्षण पूर्ण हुआ और सभी भिक्खुनियों ने परीक्षा दी और उस परीक्षा में उन्होंने बहुत अच्छा प्रयत्न किया, क्योंकि बहुत बरसों बाद इस तरह का ये सिस्टम किया जा रहा है। बुद्धा के समय के बाद से काफ़ी वर्षों से यह सिस्टम एक तरह से लुप्त हो गया था, जिसे हम फिर से पुनरुत्थान कर रहे हैं और भिक्खुनियों को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुद्धा ने जो संघ बनाया था उसमें भिक्खुनियों को भी प्रवेश दिया था, स्त्रियों को भी ये अधिकार दिया था कि वो संघ में आकर ज्ञान ले सकती है और ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकती है। और बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं भिक्खुनियों के संदर्भ में, उसको भी हमने यहाँ दूर करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो बात है वो है विनय और धम्म की बात। अक्सर समाज में यह शिकायत हमें सुनाई देती है कि विनय का पालन नहीं होता है। इस शिविर में हमने विनय को पढ़ाने पर बहुत अधिक जोर दिया है, ताकि इस बुद्धा के द्वारा स्थापित स्कूल में अनुशासन दिखाई दे। एक आदर्श भिक्खुनी संघ निर्माण करने का यह हमारा एक प्रयास है। और इस समय हमारी भिक्खुनियाँ चारिका के लिए निकलने वाली है। भोजन की चारिका यह भी बुद्ध द्वारा शुरू की गई एक प्राचीन परंपरा है। इसका मुख्य उद्देश्य रहा है कि भिक्खुनियाँ समाज में जाकर लोगों के संपर्क में आएं, लोगों की समस्याएं सुनें और उनकी समस्याओं पर उपाय बताए, उनका समाधान करें, उन्हें जीने का रास्ता बताए। यह एक माध्यम है भोजन की चारिका, लोगों से संपर्क करने के लिए। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं भोजन की चारिका को लेकर या अन्य बातों को लेकर, तो हम उस अंधविश्वास को भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि भिक्खुनियाँ भोजन के समय में चप्पल पहनकर नहीं जाती है, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि विनय पिटक में एक बहुत बड़ा अध्याय लिखा है इसके ऊपर में, चर्म स्कंध करके, और उसमें बुद्ध ने पैर की सुरक्षा के लिए चप्पल जूते पहनने का अधिकार भिक्खुनियों को दिया है, क्योंकि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ रहेगा तो ज्ञान लेने में सरलता होगी। और जो अच्छे से ज्ञान ले पाएगा वही सही तरीके से ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकता है। शरीर का कोई भी अंग हमारे लिए नकारा नहीं है, बल्कि वह बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे सिर हो चाहे पैर हो, हमें सबकी सुरक्षा करने का अधिकार है। बहुत मुश्किल से ऐसा हमें यह शरीर मिलता है और इसकी सुरक्षा जब तक हम करेंगे तब तक हम मानवता की भी सुरक्षा कर पाएंगे। तो आगे हम भिक्खुनियों को चारिका के लिए ले जाने के लिए उत्सुक हैं। देखो यहाँ पे ये छोटा भाग है सामने इतना, ठीक है, तो ये नहीं लेना हमको। भिक्खुनियों को चीवर कैसे बनाया जाता है बताया जा रहा बड़ा है। भाग है तो ये बड़ा भाग ऊपर आना है, ठीक है। और ये बड़ा भाग जब ऊपर लेते हैं उसके बाद में अपना ये जो ज्यादा खास करके ये बॉर्डर होता है, सब चीवरों में अलग अलग बताया जा रहा है, लेकिन एक खास होता है, उसके हिसाब से आपको ये इसका फोल्ड करना पड़ता है। इसको ऐसे फोल्ड करते चले जाना है। सभी को
आप इस तरफ फोल्ड करते जाओ, पूरा फोल्ड करोगे तो एक पट्टी जैसे तैयार होगा। उससे हम जब चीवर पहनते हैं तो वो एक सभ्यता की तरह हम अच्छे से पहने हैं चीवर, ये दिखाई देता है, पता चलता है। ठीक है, देखो ये इस तरह से प्लीट्स आनी चाहिए, ऐसे ऐसे प्लीट्स आनी चाहिए। पहले ऊपर का ही करो, उतना तक करना है जितना तक हमें चीवर चाहिए, मतलब हमें इतना लंबा चाहिए तो ये इतना आएगा, इतना तक हमें प्लीट्स करके फोल्ड करना है। करो, इसका हो गया। और आपका चीवर कहाँ है? निकालो, उसमें पिन लगा के निकालो। इसको इस तरह का पूरा प्लीट्स आ जाना चाहिए एक जैसे, और जितनी आ जाती है वो फोल्ड करते जाना है ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, पूरा नीचे नीचे तक फोल्ड करते हैं। इसको फिर फोल्ड करते चले जाओगे और पूरा नीचे तक ऐसे करते हुए जाओ। ये बहुत चौड़ा कर दिए, तुम्हारा हाथ कितना है, कर पाओगे? नहीं, क्योंकि ये ज्यादा चौड़ा लग रहा है और नीचे ज्यादा और ज्यादा चौड़ा होते जा रहा है। मेरा भी इतना सही है, हाँ, इतना तक सही है, है ना? ये देखो यहाँ से चौड़ा होता चला गया, इसको सेम रहना चाहिए। इतना सही किया, इसको ऐसे फोल्ड कर दो, फिर इसको ऐसा पकड़ के फिर करो। ये दोनों साइड से देखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इधर बराबर हो जाए, दूसरी तरफ में अजीब सा और देखिए छोटा बड़ा। दोनों साइड में बराबर है, ऐसे ही करते चले जाओ। और ऐसा कठिन होता है करने के लिए तो इसको ऐसे कंधे पर डालते जाओ और आगे का करते चले जाओ। नीचे लगाते करो, ठीक है, कोई बात इधर उल्टा डालो, पीछे पीछे डालो। शुरुआत में तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन आदत हो जाने के बाद में आप अकेले कर सकते हैं। भिखारियों की तरह नहीं देना, हम भीख पर नहीं जीते, हम दान पर जीते हैं। ठीक है, तो हमें दिखने में अच्छा दिखना चाहिए। हम एक टीचर है तो टीचर की तरह दिखना चाहिए, दूसरों के लिए हम आदर्श होने चाहिए। हम अच्छे से रहेंगे तो दूसरा देखने वाला भी अच्छे से रहेगा, इसलिए हमारे कपड़े बहुत अच्छे दिखने चाहिए। ये बहुत चौड़ा हो गया है, बहुत चौड़ा हो गया है, इतना रखो ना।
ये देखो, ये जो होता है ये सिलाई उसकी होती है, सिलाई से बाहर नहीं लेना है। लेकिन अगर सिलाई में बहुत छोटे इसमें बनाइए तभी थोड़ा बाहर लेना। तुम्हारा हाथ बड़ा है ना, अब इनका हाथ छोटा है, तो अभी आगे कैसे करेंगे, छोटे में करेंगे, ठीक है। ये लो उधर से नहीं, उधर से नहीं करना, एक ही साइड से करना है। ये पूरा नहीं लेना पड़ता, सिर्फ इतना लेना पड़ता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मुझे बहुत प्रफुल्लित महसूस हो रहा है क्योंकि संघ साथ में है, भिक्खुनी का संघ साथ में है, जिसका सपना हमने बहुत पहले से देख रखा था कि भिक्खुनियाँ होनी चाहिए, और वो सिर्फ होनी नहीं, अकेले अकेले नहीं होनी चाहिए, तो एक संघ में दिखनी चाहिए। हम 2013 से जो प्रयास कर रहे थे भिक्खुनी संघ के को निर्माण करने का, वैसे फॉर्मली तो हमने इनफॉर्मली हमने 2011 में ही संघ का निर्माण कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक आ गए कि हमारा अभी ये कह सकते हैं कि ये भारत का भिक्खुनी संघ इतना बड़ा हो गया है कि जिसमें अगर सभी भिक्खुनियाँ उपस्थित रही पूरे भारत की, तो कम से कम 200 के ऊपर भिक्खुनियाँ हो जाएगी। उपसंपादित भिक्खुनी 120 के करीब है, और अभी कल और हो जाएगी तो वो 130 के करीब 35 के करीब चली जाएगी। संख्या बढ़ रही है, और संख्या बढ़ना उतना खुश होने की बात नहीं लगती कभी कभी, क्योंकि जिस तरह से संख्या बढ़ी है तो एक प्रेरणा से महिलाएं चिवर लिए हैं, समाज में काम करने के लिए आए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जैसे वो प्रशिक्षित हो और सही तरह से काम कर सके, उस तरह की व्यवस्था कहीं हो नहीं पाई है आज तक। मेरे ये इस प्रशिक्षण के दौरान शुरू करने के पहले जैसे ही हमने बताया कि इस बार हम हर 2 साल में उपसंपदा का कार्यक्रम करेंगे, तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों से जब भिक्खुनियाँ आई उपसंपदा लेने के लिए तो बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि 10 दिन हम ये कर लेंगे, इनको प्रशिक्षित करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि पिछले जितने उपसंपदा के कार्यक्रम हुए या प्रशिक्षण हुए उसमें थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस दिखते जा रहा है। मतलब पहले बैच में जैसा कम था, दूसरे बैच में थोड़ा ज़्यादा हो गया, तीसरे बैच में और अच्छे बन रहे हैं। तो और संख्या जो मिल रही, जैसे हम 15 लोगों को करते तो उसमें से कम 5 तो ऐसे निकलते हैं कि जो आगे आ जाएंगे, यानी उसको सब समझेगा। हम ये नहीं अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमने 15 को दे तो 15 के 15 पूरा सही तरह से पास होंगे या पूरा सही तरह से अपना कार्य कर पाएंगे। इस प्रशिक्षण के दौरान इनको पढ़ाते हुए मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी, और इन लोगों का प्रोग्रेस देखकर मेरे ये ऐसा लगते जा रहा था कि यही भिक्खुनियाँ अगर ये बुद्धिज़्म का कोर्स करने के लिए यूनिवर्सिटी में जाएंगी, क्योंकि इनको तो समाज में काम करना है, बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करना है, तो कौन यूनिवर्सिटी इनको एडमिशन देगी?
क्योंकि इनके तो अभी तक स्कूलिंग बोले वो भी सही तरह से नहीं हुआ है। कुछ लोगों का 10वीं 12वीं हुआ है, सिर्फ उंगली पर गिनने लायक है जिनका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है। तो इनको बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए अगर भेजे तो वो नहीं मिल पाएगा। तो हमने ये भिक्खुनी, अखिल भारतीय भिक्खुनी संघ हमारा जो है, और इसको मदद कर रही है महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन। हमारा उद्देश्य ये हो गया है कि जो स्कूलिंग नहीं कर सकते, जो एजुकेशन कॉलेज में नहीं कर सकते, उनको हम कम से कम बुद्धिज़्म अच्छे से प्रशिक्षण लेकर कुछ दिनों के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए ऐसा लेकर इनको पढ़ाए, तो इनको कम से कम इतना तो होगा कि वो अपने अपने क्षेत्र में धम्म का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो ये जब ऐसा ये काम हमने शुरू किया और निकलते जा रहे हैं भिक्खुनी, आप अपने क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा काम बढ़ाते जा रहे हैं, अच्छे से करते जा रहे हैं, तो ये और ज़्यादा खुशी हो रही कि हम अपने काम में थोड़ा सक्सेस होते जा रहे हैं। हम 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ काफ़ी हो रहा है। यहाँ पे हमें सीनियर काफ़ी भिक्खुनियाँ हमारे साथ में है। जैसे 2013 में उपसंपादित हुई, 2009 में उपसंपादित हुई भिक्खुनियाँ हैं, जिसमें जैसे 2009 में जो हुई थी भिक्खुनी संघमित्रा, वो हमारे साथ में पूरा 10 दिन तक हमको मॉरल सपोर्ट दे रही है। जब जो भी काम हमको लग रहा है वो कर रही है। 2013 में उपसंपदा की हुई भिक्खुनी सुमेधा है, भिक्खुनी धम्मनैना है, भिक्खुनी विनयशीला है, ये भी हमारे साथ में खूब महत्वपूर्ण योगदान वो हमें दे रहे हैं, जिनके इनके सहयोग से यानी हम उपसंपादित भिक्खुनियाँ इस प्रशिक्षण को पूरा करने में और इस तरह के संघ को और बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे पास में 2018 में और एक भिक्खुनी थुलनंदा भी हुई है, वो भी आती है। तो और ये इन लोगों के आने से हमको एक मॉरल सपोर्ट मिलते जाता है। ऐसा लगते जाता है कि हम सही काम कर रहे हैं, तभी ये लोग हमको साथ देते जा रहे हैं, हमारे साथ मिल रहे हैं। 2021 में 21 लोगों की उपसंपदा हुई, ये एक रिकॉर्ड है। और इतना अच्छा प्रशिक्षण कामठी में हुआ था, जहाँ पे विद्याताई भिमटे और उनका उपासिका संघ, इन्होंने बहुत मेहनत करके वो प्रशिक्षण शिविर और उपसंपदा के कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से सक्सेस करने में मदद की है। तो उसमें हमारी निम्मल मेहता भिक्खुनी, यूपी से जो पहली भिक्खुनी हम कहते हैं, तो इनका बहुत सहयोग, ये इन्होंने तय कर लिया था उपसंपदा लेने के बाद में। जैसे आज बहुत सारी भिक्खुनियाँ जो प्रशिक्षण लिए, इन्होंने कहा कि हमको पूरी तरह से हम उनको ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि 10 दिन में हम नहीं समझ पाते बहुत सारी बातें। विनय पीटअप की थोड़ी थोड़ी बातें समझ रहे हैं, धम्म को थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। तो उनकी सबकी इच्छा है कि हमको और आगे प्रशिक्षण लेना है और आगे हम आएंगे। लेकिन निम्मल मेहता भिक्खुनी ने उसी समय सोच लिया कि मैं वापस ही नहीं जाती हूँ जब तक मैं पूरी तरह से धम्म ना समझ लूँ। तो वो 2 साल तक हम लोगों के साथ रहकर इतना सीखी है कि वो हमको असिस्ट करती है पढ़ाने के लिए, वो खुद ट्रेनिंग देती है। तो हम चाहते हैं कि सारी भिक्खुनियाँ जिनको इस तरह से बनना है प्रशिक्षित, क्योंकि भिक्खुनियाँ बोले तो टीचर होते हैं, वो प्रशिक्षण देने वाली होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि सारी भिक्खुनियाँ प्रशिक्षित हो, भिक्खुनी इस तरह से बने कि वो प्रशिक्षण दे पाए। तो सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, यहाँ पे हर बार करते रहती हूँ कि आप अपना समय ज़्यादा से हमको तंग करें, हम तैयार हैं भाई तंग होने के लिए, हमको तकलीफ दे, आप आए, हमको हमारे साथ में रहे, हमसे सीखे, आपको जो कुछ सीखना है वो सीखे और अपने अपने क्षेत्र में अच्छे से वो कार्य करें। अब देखते हैं कल का दिन जो उपसंपदा का दिन है, एक हम कहते हैं ना रिजल्ट का दिन है। ये 10-12 दिन मैं कह रही हूँ, 13 तारीख से लेके तो आज 11-12 दिन हो रहे हैं। 11वां दिन है, कल आज 11 दिन हो रहे हैं और कल 12वां दिन है। तो ये इस दिनों का कल रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। इन भिक्खुनियों में से 14 ऐसी हैं जो उपसंपदा लेने वाली है और उपसंपदा का कार्यक्रम नदी पर होने वाला है सुबह 9 बजे, कनान नदी पर छोटी अजनी
कनान नदी के पास में एक छोटी अजनी है, वो छोटी अजनी के पास से अगर जाते हैं उधर ही धोबी घाट है और वहाँ पर हम सीमा बांधकर वहाँ पर उपसंपदा का कार्यक्रम करने वाले हैं। उसके बाद में हम जो प्रथम भिक्खुनियाँ हम कहेंगे इस आधुनिक भारत की, जिन्होंने 1998 में बुद्धगया में उपसंपदा ली थी, वे 29 संख्या में थे, उनमें से अभी जीवित सिर्फ 12 बची हुई है। अब देखते हैं, हमने पूरे 12 भिक्खुनियों को आमंत्रित किया है और वो इसलिए किया है कि उपसंपदा में भी साथ में रहे और साथ ही साथ उनका 25 वर्ष अपने जीवन के अनमोल वर्ष उपसंपादित होकर समाज में दिए हैं, उनके लिए हम उनको धन्यवाद दे, उनका उसको एक मान्यता दे कि ये इन्होंने इतना 25 साल दिया है हमारे लिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनको लाइफ टाइम अवार्ड मिलता है, हमारे भिक्खुनियों को भी तो मिलना चाहिए भाई। 25 साल दिए हैं उन्होंने ये तो सिर्फ उपसंपादित होने के बाद की है। उपसंपदा के पहले भी उन्होंने कई साल सामनेरी बोलकर अपने जीवन में समाज को दिया है, तो इनको कहीं ना कहीं वो एक अवार्ड मिलना चाहिए समाज की तरफ से। अब समाज कब देगी? समाज तो कहती है कि भिक्खुनियाँ ही नहीं है, तो हम ही चाहते हैं कि हम भिक्खुनी संघ ही उनका सम्मान करें और उनको ये अवार्ड दे और ये लोगों तक बात पहुँचाए कि भाई हम जीवित हैं, हम भिक्खुनी के रूप में जीवित है। बुद्ध ने जो संघ बनाया था वो संघ धम्म के कार्य को रोकेगा नहीं। जिस तरह से प्रचारित किया जाता है कि स्त्रियां आएगी तो धम्म का ह्रास होगा, ये कहा जा रहा है, लेकिन आपको भविष्य में दिखेगा कि इन्हीं भिक्खुनियों की वजह से धम्म आगे बढ़ा है और ये भिक्खुनियाँ साबित कर रही है। ये हम कल सत्कार के माध्यम से हम लोगों तक वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और हम ये सत्कार का कार्यक्रम दीक्षा भूमि के कुम्हारे हॉल में 1 बजे से होगा, जो 5 बजे तक चलेगा। सत्कार के साथ साथ वहाँ पे धम्म चर्चा होगी, भिक्खुनियाँ अपने अपने अनुभव वहाँ पे बयान करेंगे। तो ये कार्य हमारा कल होगा। आशा करते हैं कि उपासक उपासिकाएं हमें साथ देते रहते हैं और ज़्यादा साथ देंगे, ताकि भिक्खुनी संघ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरत है। धम्म का प्रचार प्रसार करना है, भारत को प्रबुद्धमय बनाना है, तो चारों संघों को मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है और मुझे लग रहा है भिक्खुनी संघ कभी पीछे नहीं रहेगी और वो जोश के साथ में आगे आकर अपना कर्तव्य निभाएंगे। इसी आशा के साथ मैं सबके लिए एक अपेक्षा करती हूँ, या हम ये कहते हैं मंगल कामनाएं करते हैं कि वे करेंगे काम और इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे। जय भीम। इस महत्वपूर्ण उपसंपदा प्रशिक्षण में हम लोग जिस तरह से आनंदमय वातावरण में सुखपूर्वक ये कार्य कर सके, उसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो यहाँ परिसर के जो उपासक उपासिकाएं हैं उनको जाता है, क्योंकि जो हमारा जो भूख रोग है ये सबसे बड़ा रोग है और ये बिना भोजन के ठीक नहीं होता है। ये सुबह शाम उद्भव होता है भूख रोग, और यहाँ परिसर के लोगों ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि हम एक भी दिन भूखे न सोए। सुबह शाम और चारिका के दौरान भी यहाँ परिसर के सभी उपासक उपासिकाओं ने हमें भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई है। उन्होंने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में हमारा सहयोग किया है और अन्य जो कार्य लगे हैं, जैसे कि समय पर भिक्खुनियों के लिए स्नान की व्यवस्था उन्होंने करवाई है, पानी की व्यवस्था करवाई है। मैत्री बुद्ध विहार के जितने भी कमेटी के लोग हैं सभी ने हमें समय समय पर साथ दिया है और उपासिका संघ ने भी यहाँ पर हमें समय समय पर हर ज़रूरत का ध्यान रखते हुए सहयोग किया है। जो भी हमने मांगा है वो समय पर उपलब्ध कराया है। इन सब के प्रति हम पूरे भिक्खुनी संघ की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। समझा?